नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती को लेकर यहाँ पर जुड़ा रहेगा। बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 38 करोड़ बचाने के लिए पुराने बीएससी नर्सिंग छात्रों को माना अपात्र। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है 75 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं जिले में। ट्रेनिंग का खर्च बचाने के लिए अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ही अफसरों ने बताया अयोग्य। तो पूरा आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। और देखिए एनएचएम के जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो देखिए इन्हें यहाँ पे क्या जानकारी दी है, ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आर्टिकल में दी जा रही है वो भी आप सभी लोग यहाँ पे जान ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ को 6 महीने की ट्रेनिंग देने पर खर्च होने वाले 38 करोड़ रुपए बचाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अधिकारियों ने 2019 से पहले बीएससी नर्सिंग करने वाले अभ्यर्थियों को इस पद के लिए अपात्र यहाँ पे मान लिया है। रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को अब मैसेज भेजकर उनके अपात्र होने की सूचना दी जा रही है, जबकि बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थियों को सीएचओ के पदों पर भर्ती किया गया था। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को जैसे कि मालूम है कि देखिए मैसेज द्वारा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जितने भी कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पे देखिए इन एलिजिबल यहाँ पे पाए गए, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। अपात्र आपको यहाँ पे मान लिया गया है। और देखिए इससे पहले जो यहाँ पे भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उन कैंडिडेट्स को देखिए उस समय वहाँ पे पात्र यहाँ पे माना गया था और देखिए वो लोग यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे शामिल हुए थे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्तों देखिए लिखा हुआ है एनएचएम करा रहा है भर्ती। इसमें यहाँ पे देखिए लिखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन इन दिनों देश भर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में तब्दील करने की प्रक्रिया कर रहा है। इसके लिए 3800 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएएमएस कहने वाली बात है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी करने वाले छात्र को इस पद के लिए यहाँ पर योग्य माना गया है। तो देखिए जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है जितने भी देश भर में यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहने वाली बात है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो देखिए इनको हेल्थ और वेलनेस सेंटर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है और इसके लिए 3800 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं मध्य प्रदेश शासन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जिसमें से देखिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएएमएस वाले डॉक्टर्स यहाँ पे एलिजिबल है। और देखिए इसमें थोड़ा यहाँ पे गलत दिया है, जीएनएम वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन यहाँ पे नहीं कर पाए थे और इनको यहाँ पे अपात्र यहाँ पे रखा गया इस बार। और देखिए बीएएमएस वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे योग्यता यहाँ पे नहीं दी गई है। मात्र देखिए बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों आगे देखिए लिखते हैं इस पूरे मामले में खास बात यह है कि पिछले साल प्रदेश भर में 3450 पदों पर सीएचओ की भर्ती की गई थी। इस भर्ती में पुराने आवेदकों को पात्र यहाँ पे माना गया था। भर्ती के बाद उन्हें 6 महीनों की ट्रेनिंग देने पर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए प्रति सीएचओ के हिसाब से करीब 34 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च यहाँ पे करने पड़े। अब प्रदेश भर में 3800 पदों पर फिर से भर्ती की जानी है, लेकिन इस बार ट्रेनिंग का 38 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पे बचाने के लिए एनएचएम के अधिकारियों ने सीएचओ की योग्यता में फेरबदल यहाँ पे कर दिया। अब बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर के पढ़ाई करने वाले छात्रों को इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र यहाँ पे माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 2020 की शुरुआत में बीएससी नर्सिंग करने वाले तमाम विश्वविद्यालयों में कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के अलग अलग विषय जोड़ दिए गए हैं। इसमें सीएचओ की ट्रेनिंग से जुड़े कई विषय कवर किए गए हैं। एनएचएम के अधिकारियों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाई करने वालों की भर्ती के लिए उन्हें ट्रेनिंग
देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे सीधे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अपॉइंट यहाँ पे किया जा सकता है। एनएचएम के इस निर्णय ने 2019 और इससे पहले बीएससी करने वाले हजारों छात्रों को अपात्र यहाँ पे घोषित कर दिया है। सीएचओ के पदों पर आवेदन तो मंगाए गए थे, लेकिन अब उनकी अपात्रता को लेकर मैसेज यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, मैसेज द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है कि आप लोग यहाँ पे देखिए एलिजिबल पाए गए हैं, यहाँ पे देखिए नॉट एलिजिबल यहाँ पे पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीएम को लिखा पत्र, नौकरी दें या पढ़ाई में खर्च 5 लाख रुपए यहाँ पे लौटाए जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीएचओ की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले प्रमोद कुमार जी हैं, इनके मोबाइल पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद मैसेज आया कि उनका आवेदन जो है रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया गया है। इसी वजह से बताई गई उन्होंने बीएससी नर्सिंग 2019 में पहली बार यहाँ पे कर ली थी। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर विषय शामिल नहीं था, इसलिए वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इसी तरह श्याम सुंदर पाल जी हैं, इनको भी यहाँ पे देखिए मैसेज आया और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक यहाँ पे पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर करीब जो है 5 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं। अब उन्हें देखिए सीएचओ पद के लिए आयोग यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए या तो उन्हें इस नौकरी दी जाए या फिर डिग्री करने पर जो यहाँ पे खर्च आया है 5 लाख रुपए का, उनको वहाँ पे वापस लौटाया जाए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री भारत के, तो देखिए इनको यहाँ पे लेटर यहाँ पे लिखा है और देखिए जो भी खर्चा बीएससी नर्सिंग यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के दौरान आया, तो देखिए या तो उसको यहाँ पे लौटाया जाए या फिर देखिए यहाँ पे नौकरी दी जाए। तो इस बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पहुँचा दी है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं फार्मेसी और होम्योपैथी वाले जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे, इनको भी यहाँ पे देखिए अयोग्य यहाँ पे पाया गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। लिखा हुआ है फार्मेसी और होम्योपैथी वालों को भी माना अयोग्य। तो देखिए लिखते हैं केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक फार्मेसी और होम्योपैथी की पढ़ाई करने वाले छात्रों 20 सीएचओ को भर्ती के लिए पात्र मांगे गए थे। बाद में यह गाइडलाइन बदल दी गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक इन दोनों कोर्सों में कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में जुड़े विषयों की पढ़ाई नहीं कराई जाती है, इसीलिए इन विषयों में डिग्री लेने वाले छात्रों को अब तक एक बार भी सीएचओ की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। नियम की इस विसंगति को लेकर 2019 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान फार्मेसी और होम्योपैथी संघ ने हड़ताल भी यहाँ पे की थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अब देखिए बात कर लेते हैं, जो सीधी बात यहाँ पे की गई है ओपी तिवारी जी हैं, जो कि देखिए डिप्टी डायरेक्टर एनएचएम यहाँ पे है। तो देखिए इनने यहाँ पे क्या कहा और देखिए 2019 से पहले वालों पर यहाँ पे बाद में यहाँ पे देखिए विचार यहाँ पे करेंगे और देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ये जानकारी भी आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर लें। तो दोस्तों देखिए पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया और देखिए किनको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डॉक्टर ओपी तिवारी जो है डायरेक्टर एनएचएम के। पहला सवाल देखिए पूछा गया 2019 से पहले बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों को सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए अपात्र क्यों कर दिया। तो देखिए इनके द्वारा आंसर यहाँ पर दिया गया। इन लोगों ने यहाँ पे बोला यह निर्णय सरकार की मीटिंग के बाद लिया गया है। इस पद के लिए कम्युनिटी हेल्थ सर्विस की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। तो देखिए सीसीएच का जो कोर्स है वो यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है और जो मीटिंग हुई इसमें यहाँ पे निर्णय यहाँ पे ले लिया गया है। दूसरा सवाल देखिए इनसे यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन यह विषय तो 2020 से ही यहाँ पे कोर्स में जोड़ा गया है। तो देखिए लिखा हुआ है हाँ, इसलिए इस साल जो लोग फाइनल में है वे ही इस पद के लिए यहाँ पे योग्य है। तीसरा सवाल देखिए इनसे यहाँ पे पूछा गया, तो फिर उनका क्या होगा जिन्होंने 2019 से पहले बीएससी नर्सिंग की डिग्री ले ली थी। देखिए लिखा हुआ है, इनने यहाँ पे जवाब दिया उन पर बाद में यहाँ पे विचार किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है अंतिम प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया एनएचएम के जो डायरेक्टर है ओपी तिवारी जी से, तो देखिए पूछा गया क्या यह ट्रेनिंग पर खर्च होने वाले करीब 38 करोड़ रुपए बचाने के लिए किया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इस जिन लोगों ने नौकरी पर रखा जाएगा उन्हें सीएचओ की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जाहिर सी बात है सीसीएच की जो कोर्स यहाँ पे करके आएंगे तो ऑलरेडी उनको वहाँ पे सारी जानकारी रहती है, तो ट्रेनिंग की उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए जो गाइडलाइन यहाँ पे सरकार की यहाँ पे आई है उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया गया है। और देखिए 38 करोड़ रुपये का जो ट्रेनिंग का यहाँ पे खर्चा आ रहा था सीएचओ की ट्रेनिंग यहाँ पे कराने के लिए, तो देखिए ये यहाँ पे बच जाएगा, इसीलिए ये निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे रीड करके दी है। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपका
आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कारण आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे क्यों CCH के कोर्स को यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे किया गया है और काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पे देखिए अपात्र यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो इसका कारण यहाँ पे क्या है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं और उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी। लाइक करना इस वीडियो को, अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिली है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। CHO की हर एक अपडेट की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे यहाँ पे कोई भी जानकारी ना छूटे, इसके लिए क्या करना होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।